नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपको पैसों के पीछे भागने से नहीं, पैसा अपनी तरफ खींचने का तरीका सिखाती है। किताब का नाम है द मनी मैजिक और ये कोई टिपिकल फाइनेंस बुक नहीं है। ये किताब पैसा कमाने की ट्रिक्स नहीं, पैसा सोचने और महसूस करने का नज़रिया बदलती है। क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट और एनर्जी का खेल है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे पैसा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक एनर्जी होता है। कैसे हम अपने माइंड और इमोशंस को पॉजिटिव बनाकर पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों हमें पैसे से डरना या गिल्ट फील करना छोड़ना चाहिए, और सबसे ज़रूरी कैसे स्मार्ट तरीके से सोचना और इन्वेस्ट करना आपको धीरे धीरे अमीर बना सकता है। अगर आपने अब तक पैसे को सिर्फ खर्च या कमाने की चीज़ माना है, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच को अंदर से बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस जर्नी की और समझते हैं पैसों का असली मैजिक। चैप्टर 1, पैसा सिर्फ एक एनर्जी है। दोस्तों, जब हम पैसा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है नोट्स, कॉइन्स, बैंक बैलेंस या फिर सैलरी स्लिप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा वास्तव में क्या है? पैसा केवल एक फिजिकल चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी है। हाँ, एक ऐसी इनविजिबल शक्ति जो हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे हर फैसले पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करती है और अंधेरा मिटा देती है, वैसे ही पैसा हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट, फ्रीडम और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। यह एनर्जी आपको जिंदगी की तरफ ले जाती है, जहां आप डर, चिंता और तंगी से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा एक टूल है और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ जरूरत की चीज मानते हैं कि बस हम इसे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए यूज करें। इसलिए पैसे को लेकर हमारे मन में अक्सर डर और चिंता रहती है। हम डरते हैं कि कहीं पैसे की कमी ना हो जाए, कहीं हमारे खर्चे ना बढ़ जाएं, या कहीं हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में न फंस जाएं। इसी डर और चिंता के बीच हम पैसे को लेकर गिल्ट भी महसूस करते हैं, जैसे पैसा कमाना या पैसा चाहना कोई गलत बात हो। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि पैसा ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। यह सिर्फ एक टूल है, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं या उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा भी वैसा ही है, पावरफुल लेकिन न्यूट्रल। फ़र्क सिर्फ हमारी सोच का होता है। ये सोच कि पैसा केवल अमीरों के लिए है या कि पैसा कमाना केवल कुछ लोगों का ही सपना हो सकता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमारी ग्रोथ को रोकती है। यूनिवर्स में धन की कोई कमी नहीं है, ये पूरी दुनिया अबंडेंस से भरी हुई है। अगर आप अपनी एनर्जी और माइंडसेट को पॉजिटिव और ओपन रखेंगे तो पैसा अपने आप आपकी ज़िंदगी में आएगा। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी इनर एनर्जी को सही डायरेक्शन में अलाइन करना होता है। जब आप अपने आप को डिजर्विंग समझेंगे, अपने स्किल्स और टैलेंट्स पर विश्वास करेंगे और पैसे के प्रति एक हेल्दी एटीट्यूड रखेंगे, तभी पैसे की एनर्जी आपसे जुड़ती है। याद रखिए, पैसा बाहर से नहीं आता, ये आपकी अंदर की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स, फियर, स्कैर्सिटी माइंडसेट या जेलसी है तो पैसा आपकी लाइफ से दूर रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएंगे तो पैसा आपके पास अट्रैक्ट होगा। यह यूनिवर्स का नियम है, एनर्जी अट्रैक्ट्स सिमिलर एनर्जी। इसीलिए अगर आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएंगे जो पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है, तो पैसा आपके लिए रास्ते खुद बना देगा। पैसे की एनर्जी को समझना और उसके साथ सही रिलेशनशिप बनाना आपके फाइनेंशियल सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जब आप इस एनर्जी को अप्रिशिएट करना सीखेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी हैबिट्स बदलेंगी और आपके एक्शंस भी। पैसा आपके लिए स्ट्रगल नहीं बल्कि ग्रोथ का रास्ता बन जाएगा। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने परिवार को खुशहाल बना पाएंगे
और अपनी कम्युनिटी में भी बदलाव ला पाएंगे। तो आज से पैसे को सिर्फ एक चीज की तरह मत देखिए, इसे समझिए एक एनर्जी के रूप में जो आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अपने अंदर की सोच को बदलिए, अपने दिल को खोलिए और पैसे की इस मैजिकल एनर्जी को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा आपकी जिंदगी में बहकर आएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा, नए मौके देगा और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आसान करेगा। यही है पैसे का असली जादू। यही है मनी मैजिक की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली सीख। पैसा सिर्फ एक एनर्जी है और जब आप उस एनर्जी के साथ जुड़ेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। चैप्टर 2, पैसे से रिश्ता सुधारो। पैसे के साथ हमारा रिश्ता हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर डर, चिंता और गलतफहमियों में फंसे होते हैं, जिसकी वजह से वे पैसा कमाने, उसे संभालने और सही तरह से खर्च करने से डरते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि पैसे से प्यार मत करो, पैसे वाले सेल्फिश होते हैं या पैसे की ज्यादा चाह रखना गलत है। ये बातें हमारे मन में गहराई से बैठ जाती हैं और हमें लगता है कि पैसे के बारे में सोचना या उसे चाहना गलत है। ऐसे माइंडसेट के साथ हम पैसे के पास नहीं जा पाते क्योंकि हम खुद को पैसा कमाने के काबिल नहीं समझते और यही वजह है कि पैसा हमारे जीवन में आने से कतराता है। पैसा सिर्फ नोट और सिक्कों का ढेर नहीं है, बल्कि यह एक एनर्जी है जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज, आराम और खुशियां लेकर आती है। जब आप पैसे को एक नेगेटिव चीज मानते हो तो आपकी एनर्जी भी पैसे से दूर हो जाती है। पर जब आप पैसे को एक दोस्त की तरह समझेंगे, जिसका आप सम्मान करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, तब आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। पैसे को एक ब्लेसिंग की तरह देखो जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। आप खुद से ये कहो, मैं पैसा कमाने का हकदार हूं, मनी मेरा दोस्त है और पैसे से मेरी जिंदगी में खुशियां और नए मौके आते हैं। ये पॉजिटिव सोच आपके दिमाग को बदल देगी और आपकी एनर्जी को पैसे की ओर आकर्षित करेगी। पैसे के साथ अच्छा रिश्ता बनाना सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पैसे को सही तरीके से मैनेज करने, बचाने और इन्वेस्ट करने का भी नाम है। जब आप पैसे को समझदारी से खर्च करना, सेव करना और वाइजली इन्वेस्ट करना सीखते हैं तो आप बिना डर और गिल्ट के अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। ये आसान नहीं है, इसके लिए पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएंगे। एक बार जब आप अपने पैसे पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होता है और आप आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखें कि पैसा आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी है। पैसा आपको वो फ्रीडम देता है जिससे आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पैसा आपके लिए सिक्योरिटी की फीलिंग लेकर आता है, जिससे आप बिना डर के बड़े डिसीजंस ले पाते हैं। इसलिए पैसे से प्यार करो, उसका सम्मान करो और उसे अपनी जिंदगी में सकारात्मक एनर्जी की तरह स्वागत करो। जब आप पैसे से डरना या नफरत करना छोड़ दोगे और उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मान लोगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ खुद आएगी। पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का मतलब ये भी है कि आप पैसे के लिए मेहनत करने से डरे नहीं, बल्कि पैसे को कमाने को एक ब्लेसिंग समझें। जब आप इस नजरिए से पैसे को देखेंगे तो आपकी सोच में इतना बदलाव आएगा कि आप आसानी से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल सकेंगे। खुद को ये विश्वास दिलाएं कि आप पैसे के हकदार हैं और पैसा आपकी जिंदगी में आसानी से आएगा। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपकी एनर्जी भी पैसे की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होगी। इससे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप उन्हें पहचान कर फायदा उठा सकेंगे। अच्छा रिश्ता बनाना सिर्फ पैसे को पाना नहीं है, बल्कि उससे जुड़े इमोशंस, सोच और डिसीजंस को भी बदलना है। अगर आप पैसे के बारे में नेगेटिव सोच छोड़ देते हो और मनी को अपने लिए एक पॉजिटिव टूल मान लेते हो तो आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। पैसे को डर या गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और प्यार के साथ अपनाओ।
इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर पाओगे। पैसे से रिश्ता सुधारने के लिए आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। उस प्रोग्रामिंग को हटाना होगा जिसमें बताया गया कि पैसा बुरा है या पैसा पाने के लिए गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं। पैसे को एक सही और अच्छा रिसोर्स मानो जो आपकी हेल्प करता है। जब आप पैसे को ऐसा समझो और उससे प्यार करो तो पैसा भी आपकी तरफ आएगा। जब तक आप खुद को पैसा कमाने का हकदार नहीं मानोगे, पैसा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, पैसे को अपना दोस्त बनाओ और अपने जीवन को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाओ। याद रखें, पैसा एक एनर्जी है और एनर्जी की तरह ही पैसा भी फ्लो करता है। अगर आप पैसे के लिए नेगेटिव इमोशंस रखोगे तो पैसा भी आपसे दूर होगा। लेकिन अगर आप पैसे को सम्मान देंगे, उससे प्यार करेंगे और उसको अपने जीवन का हिस्सा मानोगे तो पैसा आपके पास आएगा और आपकी जिंदगी में खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। इसलिए आज से ही अपने पैसे के साथ रिश्ता सुधारना शुरू करो और मनी की पावर को अपने जीवन में महसूस करो। इससे आपकी जिंदगी में न केवल पैसा आएगा, बल्कि आप एक बेहतर इंसान बनोगे जो पैसे को समझता है, प्यार करता है और सही तरीके से इस्तेमाल करता है। यही पैसे की असली मैजिक है। चैप्टर 3, स्पेंडिंग कम, इन्वेस्टिंग ज़्यादा। जब भी हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम उसे तुरंत खर्च करने की इच्छा को कैसे कंट्रोल करें। नया फ़ोन लेना, लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदना या कोई ऐसा सामान जो हमें तुरंत खुश कर दे, ये आदतें हमें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन ज़रूर देती हैं, लेकिन ये हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सिर्फ खर्च करते रहते हैं तो हमारा पैसा कहीं टिकता नहीं, बचत कम होती है और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और हमारी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है। असली फाइनेंशियल सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को समझदारी से मैनेज करते हैं और इन्वेस्टिंग पर जोर देते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अपनी आज की अर्निंग का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रोक कर रखते हैं ताकि वो पैसा समय के साथ बढ़े और आपको बड़ा फायदा दे। ये फायदा केवल पैसा ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होती है। जब आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वह आपके लिए काम करता है, यानी आपका पैसा आपको कमाता है। यही इन्वेस्टिंग की ताकत है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाती है। हर बार जब आप पैसा खर्च करने या निवेश करने के बीच चुनाव करें तो अपने आप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए। क्या यह पैसा मुझे भविष्य में मदद करेगा या सिर्फ अभी के लिए थोड़ी खुशी देगा? अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनेंगे तो आपकी सोच मैच्योर होगी और आप पैसे को लेकर ज्यादा समझदार बनेंगे। इससे आप धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करना शुरू कर देंगे जो एक दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। इन्वेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आज के समय में सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ और कई अन्य ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें आप थोड़े थोड़े पैसे से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टिंग केवल पैसों तक सीमित नहीं है। अपनी स्किल्स, नॉलेज और हेल्थ में निवेश करना भी एक अहम इन्वेस्टमेंट है। जब आप खुद को इम्प्रूव करते हैं तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और आपके पास नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आते हैं। समझदारी से पैसे खर्च करना और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना ही फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा राज है। सिर्फ स्पेंडिंग करने से पैसा लगातार निकलता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग करने से पैसा बढ़ता है और आपकी वेल्थ बनती है। इसीलिए अपने डेली एक्सपेंसेस को काबू में रखें, अननेसेसरी खर्चों से बचें और पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको आज थोड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है ताकि आप कल बड़े रिवॉर्ड्स पा सकें। जब आप यह माइंडसेट अपनाएंगे कि पैसा इन्वेस्ट करना आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाएगा, तो आप फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना आसानी से कर पाएंगे।
इन्वेस्टिंग आपको फ्यूचर की चिंता से आज़ाद रखता है और आपके सपनों को पूरा करने के करीब ले जाता है। अगर आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल रखेंगे और इन्वेस्टिंग की आदत डालेंगे तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचेंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। याद रखें, वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है स्पेंडिंग कम करना और इन्वेस्टिंग ज़्यादा करना। यही मनी मैजिक है जो आपको पैसे की असली ताकत समझाता है और आपके जीवन में सफलता और खुशहाली लेकर आता है। इसलिए अपनी सोच को बदलें। शॉर्ट टर्म खुशी के चक्कर में खर्च करने की बजाय लंबी अवधि की प्लानिंग करें। एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो अपने पैसों को सोच समझकर इन्वेस्ट करता है और फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करता है। आप भी यही करें और अपनी जिंदगी में धन की फ्लो को अनस्टॉपेबल बनाएं। यही है पैसे का असली जादू जो आपको आज थोड़ा रोक कर रखता है ताकि आप कल अमीर और खुशहाल बन सकें। चैप्टर 4, रिच बनने की सोच अपनाओ। अमीर बनने की शुरुआत सिर्फ पैसे से नहीं होती, बल्कि सबसे पहले आपकी सोच से होती है। आपकी माइंडसेट ही तय करती है कि आपकी जिंदगी में कितनी फाइनेंशियल सक्सेस आएगी। बहुत से लोग पैसे की कमी के कारण खुद को गरीब मान लेते हैं, लेकिन असल वजह उनकी सोच की सीमाएं होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या ये कि अमीर होना केवल कुछ खास लोगों के लिए है, तो आपकी जिंदगी में पैसे की कमी बनी रहेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बड़ा बनाना और रिच माइंडसेट अपनाना। रिच माइंडसेट का मतलब है खुद पर भरोसा रखना और ये मानना कि आप भी अमीर बनने के हकदार हैं। ये सोच आपको बड़े सपने देखने और अपने गोल्स को अचीव करने की ताकत देती है। अमीर लोग प्रॉब्लम्स में नहीं उलझते, बल्कि अवसरों की तलाश करते हैं। वे सीखने को हमेशा तैयार रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग बहाने ढूंढते हैं और बदलाव से डरते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको भी अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप खुद से कहेंगे मैं कर सकता हूं, मुझे सफलता मिल सकती है और मैं अपना भविष्य बेहतर बना सकता हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच पॉजिटिव होगी। यह पॉजिटिव सोच आपके डिसीजंस, एक्शंस और हैबिट्स को बदल देगी। आप ज्यादा मेहनत करने लगेंगे, नए आइडियाज अपनाएंगे और अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस करेंगे। यही सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर लेकर जाएगी। पैसे की दुनिया में माइंडसेट की सबसे बड़ी भूमिका होती है। पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपके नजरिए और सोच पर निर्भर करता है। जब आपकी सोच छोटी होती है तो पैसा आपके पास टिकता नहीं है, लेकिन जब आपकी सोच बड़ी और खुली होती है तो पैसा आपके लिए काम करता है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। रिच माइंडसेट अपनाने का मतलब ये भी है कि आप डर, शक और नकारात्मकता को छोड़कर विश्वास, उम्मीद और धैर्य को अपनाएं। अमीर लोग फेलियर्स को हार नहीं मानते, बल्कि सीखने का मौका समझते हैं। वे जानते हैं कि सफलता के लिए समय और मेहनत दोनों चाहिए, इसलिए वे कभी गिव अप नहीं करते। आप भी जब अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। इस सोच के साथ आपको खुद को एक विजेता के रूप में देखना होगा। अमीर बनने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नए चैलेंजेस को स्वीकार करना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। आपकी सोच जितनी फ्लेक्सिबल और ग्रोथ ओरिएंटेड होगी, उतनी ही जल्दी आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी। रिच माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि जिंदगी में पूरी तरह से सफल और खुशहाल होना है। जब आपकी सोच बढ़ेगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी, आपके संबंध बेहतर होंगे और आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। इसलिए अमीर बनने की सोच सिर्फ आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाती है। आपको याद रखना होगा कि माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बदल जाए। यह एक प्रोसेस है जिसमें आपको रोजाना मेहनत करनी होगी, खुद को मोटिवेट करना होगा और नकारात्मक सोच से लड़ना होगा। जब आप कंसिस्टेंटली अपने दिमाग को पॉजिटिव और बड़ा सोचने के लिए ट्रेन करेंगे, तो आपकी आदतें
फैसले और परिणाम भी धीरे धीरे बदलेंगे। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को यह सिखाएं कि आप सफल होंगे, आप अमीर होंगे और आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा। अपने सपनों को छोटा मत समझो, बड़े सोचो और पूरी मेहनत करो। अमीर बनने की सोच आपके अंदर एक नई ऊर्जा लाएगी जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगी। अंत में यह याद रखें कि पैसा माइंडसेट की सबसे बड़ी गेम है। जब आप अपने सोच को बदलेंगे तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आएगा। इसलिए अपने दिमाग को रिच माइंडसेट के लिए तैयार करें, अपने आप को प्रेरित रखें और लगातार सीखते रहें। आपकी सफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है और आप ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के मालिक हैं। चैप्टर 5, स्ट्रगल मत करो, स्मार्ट बनो। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। पर सच ये है कि आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं पर फिर भी पैसे की कमी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि वे बस हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप मेहनत को सही दिशा नहीं देते तो आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आप अपने समय, ऊर्जा और रिसोर्सेज को सही दिशा में लगाएं। जैसे कि बिना सोचे समझे घंटों काम करना मेहनत है, लेकिन उस मेहनत को इस तरह से लगाना कि आपको ज्यादा फायदा मिले स्मार्ट वर्क है। अपने स्किल्स को बढ़ाना, नई चीजें सीखना और अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाना जो भविष्य में अच्छा रिटर्न दे, स्मार्ट वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। जब आप अपने काम को प्लान करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और सही टूल्स या लोगों से मदद लेते हैं तो आप कम मेहनत में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास रोज 100 आते हैं और आप उसे तुरंत खर्च कर देते हैं। चाहे आपकी इनकम जितनी भी हो, यह आदत आपको हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रखेगी क्योंकि पैसा बढ़ने के बजाय घटता रहेगा। लेकिन अगर आप रोज के हजार को थोड़ा थोड़ा बचाकर या अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करें, जैसे कोई कोर्स करना या छोटा सा बिजनेस शुरू करना, तो धीरे धीरे ये पैसा बढ़ेगा और आपके पास ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। छोटी छोटी स्मार्ट डिसीजंस ही आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती हैं। स्मार्ट वर्क का एक और पहलू है कि आप अपने काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए सिस्टम बनाएं। बिना सिस्टम के मेहनत करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना नक्शे के किसी अजनबी शहर में घूमना। जब आप अपने काम के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं तो आप हर दिन प्रोग्रेस करते हैं और बड़ी मेहनत के बिना भी अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर पाते हैं। साथ ही स्मार्ट लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे फेलियर्स को भी लेसन्स मानते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं ताकि अगली बार बेहतर कर सकें। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग आपको इंस्पायर करेंगे कि आप स्ट्रगल को स्मार्ट तरीके से ख़त्म करें और अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आपकी वैल्यू केवल आपके स्किल्स और नॉलेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका काम करने का तरीका भी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में मेहनत का मतलब सिर्फ लंबे घंटे काम करना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत को स्मार्टर बनाना है। सही टाइम मैनेजमेंट करना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेना भी स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। हर काम खुद करने की बजाय स्मार्ट लोग सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका काम जल्दी और बेहतर होता है। स्ट्रगल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि स्ट्रगल को स्मार्ट तरीके से ख़त्म करना ज़रूरी है। जब आप स्मार्ट बनेंगे तो आपकी मेहनत कम लगेगी और आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। मेहनत और समझदारी का सही तालमेल ही आपको असली सफलता दिलाएगा। तो आज से यही फैसला करें कि आप स्ट्रगल करना बंद करेंगे और स्मार्ट बनेंगे। मेहनत करना जारी रखें, लेकिन अपने काम को बेहतर बनाने के तरीके खोजें। अपनी वैल्यू समझें, अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाएं। जब आप स्मार्ट वर्क पर ध्यान देंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने आप कम होंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और सफलता आएगी।
स्मार्ट बनो, मेहनत के साथ सोचो और अपने सपनों को पूरा करो। चैप्टर 6, पैसा भी लव चाहता है। पैसे को केवल एक ऐसी चीज मत समझो जिसे तुम बस कमाओ या खर्च करो। पैसा भी एक तरह का एनर्जी और रिलेशनशिप है जिसे अटेंशन, रिस्पेक्ट और केयर की जरूरत होती है। जैसे हम किसी अच्छे रिश्ते को निभाने के लिए वक्त देते हैं, उसकी कद्र करते हैं, उसे समझते हैं, ठीक वैसे ही पैसे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना होता है। अगर आप पैसे को इग्नोर करोगे, उसकी वैल्यू नहीं समझोगे या बिना सोचे समझे खर्च करोगे, तो पैसा भी आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। हम अक्सर पैसा को सिर्फ एक सामान या ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन असल में पैसा आपके सोचने के तरीके और आपकी आदतों का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप पैसे को रेस्पेक्ट देते हो, उसकी कद्र करते हो, तो पैसा भी आपके पास फ्लो करता रहेगा। इसका मतलब है कि आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, अपनी अर्निंग की जिम्मेदारी समझनी होगी और पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। बिना प्लानिंग और बजट के पैसा बर्बाद हो जाता है और फिर पैसा वापस आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। पैसे से प्यार दिखाने का मतलब सिर्फ उसे बचाना या बचत करना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से यूज करना भी है। जब आप सोच समझकर खर्च करते हो, पैसे को प्रायोरिटाइज करते हो, तो ये पैसा भी आपको रिवॉर्ड करता है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाना, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और हमेशा सेविंग को अपनी प्रायोरिटी बनाना, ये सब पैसे को प्यार देने के तरीके हैं। इससे न सिर्फ आपका पैसा बढ़ेगा, बल्कि आपकी मनी माइंडसेट भी मजबूत होगी। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट तभी आएगा जब आप पैसे के साथ अच्छा व्यवहार सीखेंगे। अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करें, जैसे मैं पैसा संभालना जानता हूं, मनी लव्स मी, या मैं पैसे को अट्रैक्ट करता हूं। ये सिंपल बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देती हैं कि आप पैसों के काबिल हैं, जिससे आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है और आप पैसा कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने में बेहतर डिसीजंस लेते हैं। ध्यान रखो, पैसा भी एक एनर्जी है जो आपकी एनर्जी को महसूस करता है। अगर आपका सोचने का तरीका नेगेटिव है, पैसा भी आपकी जिंदगी से दूर रहेगा। लेकिन अगर आप पैसे से प्यार और रिस्पेक्ट करते हो, उसकी वैल्यू समझते हो, तो पैसा भी आपके पास लगातार आता रहेगा। पैसा एक रिश्ता है जिसे नर्चर करना पड़ता है। जैसे हम अपने परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को निभाते हैं, वैसे ही पैसे के साथ भी ऐसा ही करना होगा। जब आप पैसे को लव और रिस्पेक्ट दोगे, तब पैसा भी आपको रिवॉर्ड करेगा। आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी, फ्रीडम और खुशहाली लाएगा। इसलिए पैसे को इग्नोर मत करो, उसे नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उसके साथ एक हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ। अपनी अर्निंग को सेलिब्रेट करो, अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करो और हमेशा पैसे की वैल्यू को याद रखो। यही तरीका है जिससे पैसा आपकी जिंदगी में एक ट्रू फ्रेंड की तरह रहेगा, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। पैसे को लव दो, क्योंकि पैसा भी प्यार चाहता है और प्यार से ही बड़ा धन बनता है। चैप्टर 7, अट्रैक्ट करो पैसा, चेस मत करो। जिंदगी में बहुत लोग पैसा पाने के लिए दिन रात भागते रहते हैं। वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, अलग अलग जॉब्स करते हैं, हसल करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन इसके बावजूद पैसा अक्सर दूर ही रहता है। ये इसलिए क्योंकि पैसा कभी फोर्स या चेस करने से नहीं आता, पैसा अट्रैक्ट होता है। यानी आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस और वैल्यू अपने अंदर पैदा करोगे, पैसा उतना ही आपके पास खुद आएगा। अगर आप पैसे को पकड़ने के लिए भागेंगे तो वो और दूर भागेगा, लेकिन अगर आप खुद को पैसे के काबिल और वर्दी बनाएंगे तो पैसा खुद आपकी जिंदगी में आएगा। सबसे पहले आपको अपनी माइंडसेट को बदलना होगा। अमीर लोग हमेशा अट्रैक्ट करने की बात करते हैं, चेस करने की नहीं। वो जानते हैं कि पैसा एक एनर्जी है और ये एनर्जी आपकी वाइब्रेशन से जुड़ी है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, मतलब आप कॉन्फिडेंट, खुश और फोकस्ड होते हैं, तो पैसा भी आपको नेचुरली खींचता है। लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है, जैसे कि जब आप डरते हो, चिंता करते हो या ज़रूरत महसूस करते हो, तो पैसा भी आपसे दूर होता है।
इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स और भरोसे को बनाए रखें। इसके लिए आपको अपने आप से बार बार पॉजिटिव बातें करनी होंगी। एफर्मेशंस जैसे मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ, मुझे पैसे के लिए भागना नहीं पड़ता, या पैसा मेरे लिए फ्लो करता है, बोलते रहो। ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देती हैं कि आप पैसे के काबिल हो और पैसा आपकी जिंदगी में आना चाहता है। जब आपका दिमाग इस सोच को स्वीकार कर लेता है तो आपकी एनर्जी और एक्शंस भी उसी तरह बदल जाते हैं। आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज देख पाते हो, सही फैसले लेते हो और पैसा खुद आपके पास आता है। पैसा अट्रैक्ट करने का मतलब ये भी है कि आप अपनी स्किल्स और वैल्यू पर काम करो, अपने आप को अपग्रेड करो, नई चीज़ें सीखो, अपने काम में एक्सपर्ट बनो। जब आप ज़्यादा वैल्यू देते हो तो लोग और मार्केट आपको ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं। इसके अलावा अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो, खुद को कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव बनाओ ताकि जब भी कोई मौका आए आप उसे पकड़ सको। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैसे को लेकर आपका एटीट्यूड भी अट्रैक्ट करता है। अगर आप पैसे को लेकर नेगेटिव सोच रखते हो, जैसे कि पैसा मिलना मुश्किल है, पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, या पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं, तो ये नेगेटिव बिलीफ्स आपकी ग्रोथ रोकते हैं। इसलिए इन नेगेटिव सोचों को छोड़ दो और पैसे को एक दोस्त की तरह समझो जो आपकी मदद करना चाहता है। इसलिए चेस छोड़ो, अट्रैक्ट करो। पैसे के पीछे भागना छोड़ो और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और वर्दी बनाओ कि पैसा खुद आपकी ज़िंदगी में आए। याद रखो, ये कोई जादू नहीं बल्कि माइंडसेट और एनर्जी की बात है। जब आप इस मैजिक को समझ जाओगे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। यही है असली मनी मैजिक। अट्रैक्ट करो पैसा, चेस मत करो। हमने जाना कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्कों का नाम नहीं बल्कि एक एनर्जी है जो हमारी सोच और भावना से जुड़ी है। साथ ही हमने सीखा कि पैसे से डरना या उसे चेस करना नहीं बल्कि समझदारी, प्यार और अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाओगे तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होगी और आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम और खुशी मिलेगी। याद रखो, पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं जब माइंडसेट सही हो और सही तरीके से पैसे को मैनेज करना आ जाए। आपके साथ इस सफ़र में चलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पैसे का सही मैजिक समझने का मौका मिले। अगले वीडियो में हम और भी वैल्यूएबल टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तब तक के लिए पॉजिटिव रहो, सीखते रहो और अपने सपनों को सच करने की तरफ कदम बढ़ाते रहो। धन्यवाद।